ये कहानी है एक ऐसे जॉबलेस इंसान की जिसका एक्सीडेंट हुआ और वो रीइंकार्नेटेड हुआ एक दूसरे वर्ल्ड में जहां वो एक न्यू बॉर्न बन गया जिसका नाम रूडी है। और ये सिर्फ बाहर से ही दिखने में बच्चा है, अंदर से ये एक 34 ईयर का ही इंसान होता है। तो रूडी जब अपने आसपास देखता है तो उसको लगता है कि ये ना यूरोप का कोई रूरल एरिया है, लेकिन ये कोई अलग ही दुनिया थी जहाँ पर मैजिक एंड स्वॉर्ड चलते हैं। पॉल एंड जेनिथ, रूडी के माता पिता। तो जैसे जैसे रूडी बड़ा होता जाता है वो जो है मैजिक सीखता है एक बुक के जरिए, और सबसे पहले वो ट्रेनिंग करता है भाई वाटर बॉल नाम की टेक्निक को यूजिंग इनकंटेशंस। तो इस वर्ल्ड में दो टाइप के मैजिक जो है वो यूज होते हैं, पहला है इनकंटेशंस, दूसरा है मैजिक सर्कल्स। लेकिन इनकंटेशंस वाले मैजिक्स को ज्यादा यूज किया जाता है। तो रूडी टाइम के साथ साथ अपनी टेक्निक को इम्प्रूव करता है और फिर एक्साइटमेंट में आके एक बड़ा सा स्पेल बोलता है बुक से, जिससे कि एक बहुत ही बड़ा मैजिकल वाटर अटैक होता है। तो इसको देखने के बाद उसकी माँ जो है वो बहुत ज्यादा खुश आती है, लेकिन उसके जो पापा थे वो खुश नहीं होते, क्योंकि वो चाहते थे कि अगर वो एक लड़का है तो उसको स्वॉर्ड्समैन बनना चाहिए, एंड वहीं उसकी माँ चाहती है कि वो जो है मैजिक सीखे। तो इस चीज के लिए रूडी के माँ बाप के बीच में काफी बहस होने लगती है कि इसको स्वॉर्ड्समैन बनना चाहिए या इसको मैजिक सीखना चाहिए। और तभी उनकी जो मेड है लिलिया, वो एक सजेशन देती है कि सुबह में इसको मैजिक के प्रैक्टिस कराओ एंड शाम को इसको स्वॉर्ड्स की प्रैक्टिस कराओ। और फिर एक दिन रॉक्सी नाम की ट्यूटर आती है रूडी को मैजिक सिखाने, एंड वो उसे बताती है कि यहाँ पर मैजिक जो है वो 3 टाइप्स के होते हैं, पहला अटैक, समनिंग एंड हीलिंग मैजिक। और हर एक मैजिक का अटैक 7 लेवल में डिवाइडेड होता है, बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, सैक्रेड, रॉयल, इंपीरियल एंड डिवाइन। और एक रात पार्टी करते हुए रूडी को ये रियलाइज होता है कि वो लिविंग के लिए सीरियस भी हो सकता है और अपनी पुरानी जिंदगी को इस नए जन्म में सुधार सकता है। तो रॉक्सी को आए हुए पूरे 6 महीने हो गए थे एंड रूडी उससे इंटरमीडिएट लेवल का मैजिक भी सीख चुका था। और आजकल तो रूडी रॉक्सी से नाइट क्लासेस भी लेने लग गया। और हाँ, नाइट क्लासेस बोला तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ गलत बातें कर रहे हैं। और एक रात रॉक्सी रूडी को बताती है कि वो भी एक डीमन है, और वो उसे सुपर नाम की डीमन जाति के बारे में बताती है कि आज से लगभग 400 से 500 साल पहले ह्यूमंस और डीमंस के बीच में एक लापेलेस वॉर हुई थी, जहां पे सुपर नाम की डीमन जाति ने खून खराबा किया। औरत हो या बच्चे, दोस्त हो या दुश्मन, सबको वो लोगों ने मारा। रॉक्सी बोलती है कि कभी भी एमराल्ड ग्रीन हेयर एंड माथे पे रेड जेम वाले लोग दिखें तो कभी भी उनके पास मत जाना, क्योंकि वो तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को मार डालेंगे। और ये सब सुन के रूडी काफी डर जाता है। लगभग 6 महीने बाद जब रूडी 4 साल का हो जाता है, जहाँ रॉक्सी से बताती है रानोवा नाम की कंट्री के बारे में। रानोवा यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक बेस्ट स्कूल माना जाता है मैजिक का। तो रॉक्सी उसे सलाह देती है कि वो इस स्कूल में जाके मैजिक सीखे, और बोलती है एक दिन आएगा जब तुम मुझसे भी आगे निकल जाओगे। तो रॉक्सी का हुए लगभग 1.5 साल हो चुके हैं और रूडी भी अब 5 साल का हो चुका है। तो इस वर्ल्ड की एक बहुत खास बात है कि यहाँ हर 5वें साल के बाद जो है वो बर्थडे मनाया जाता है, जबकि हमारी दुनिया में हर एक साल में बर्थडे मनाया जाता है। और ये सब देख के रूडी काफी खुश था, क्योंकि इसका पुराना जन्म बहुत ही खराब हालत में गुजरा था। और आज रूडी का बर्थडे है, और बर्थडे गिफ्ट में उसके पापा उसको एक तलवार देते हैं, एंड उसकी मम्मी जो है उसको एक बुक देती है, एंड वहीं रॉक्सी उसको एक मैजिक स्टोन देती है। तो पूरी फैमिली बैठ के एंजॉय करती है। और फिर रॉक्सी रूडी को बोलती है कि मेरे पास अब बहुत ही कम मैजिक है तुम्हें सिखाने के लिए, और बोलती है कि मैं कल तुम्हारा फाइनल ग्रेजुएशन का एग्जाम लूंगी। और ये सुन के रूडी काफी सैड हो जाता है, और अगले दिन वो विलेज से बाहर जाता है टेस्ट देने के लिए। लेकिन ये सुन के रूडी काफी डर जाता है, क्योंकि उसका पुराना जन्म में वो बुली, वो ट्रॉमा, वो सब कुछ उसको वापस से हिट होने लग जाता है, क्योंकि वो हमेशा घर के अंदर ही रहता था। लेकिन रॉक्सी उसे घोड़े पे बिठा के धीरे धीरे गांव से बाहर की तरफ ले चलती है। विलेज के बाहर जाते ही रॉक्सी एक सेंट लेवल वाटर मैजिक का यूज करती है, लेकिन उनके साथ आया हुआ घोड़ा इस मैजिक में इंजर्ड हो जाता है, और वो मैजिक को रोक देती है। और फिर रूडी को बोलती है कि जाओ तुम जाके इस मैजिक को ट्राई करो, क्योंकि एक्चुअल में एग्जाम तो उसी का था। और रूडी इस मैजिक को बहुत ही आसानी से कर लेता है, जिसको देख के रॉक्सी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और ऐसे ही उनका पूरा दिन खत्म हो जाता है, एंड रॉक्सी उसे बोलती है कि रूडी अब मेरे पास कोई भी मैजिक नहीं बचा है तुम्हें सिखाने के लिए। और अब वो विलेज छोड़ के जाने लगती है। और रूडी के माता पिता काफी इमोशनल हो जाते हैं जब वो सुनते हैं कि रॉक्सी जो है विलेज छोड़ के जा रही है। और बैग से वो एक ताबीज निकालती है एंड रूडी को पहनाती है, एंड रूडी बोलता है कि मैं हमेशा इसको संभाल कर रखूंगा एंड तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा कि तुमने मुझे मैजिक सिखाया मास्टर। और फिर रॉक्सी गांव छोड़कर चले जाती है। और फिर एक दिन रूडी अपने माँ बाप को बोलता है कि क्या मैं विलेज से बाहर चले जाऊं, एंड उसके मम्मी पापा काफी खुश हो जाते हैं, क्योंकि यार वो चाहते हैं कि वो जो है विलेज से बाहर जाए, डरपोक की तरह अंदर ना बैठा रहे। एंड वो अपनी पापा की पीठ पे बैठ के विलेज के बाहर आ जाता है।
और इसके मॉम डैड को बाय बोलते हैं एंड बोलते हैं कि अगर तुम विलेज के बाहर जा रहे हो तो एक दो गर्लफ्रेंड तो लेके ही आना। और जैसे ये विलेज से बाहर आता है ये देखता है कि यार 3 बच्चे एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं और उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। और वो तीनों मिलके उस हुड वाले बच्चे को बोलते हैं कि निकल जा तू हमारे गाँव से, तू एक डीमन है, भाग यहाँ से। और ये उसकी मदद के लिए चले जाता है और रूडी इनको वाटर बॉल्स मार मार के उनको भगा देता है और उसकी जान बचा लेता है। और तभी रूडी की नजर पड़ती है उसके हरे बालों पे, तो उसको याद आता है कि रॉक्सी ने उसको बताया था कि एमरल्ड ग्रीन हेयर और माथे पे रेड जेम बना हो तो उनसे दूर ही रहना क्योंकि वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो वो देखता है कि उसके जो बाल हैं वो तो हरे हैं लेकिन उसके सर पे कोई भी रेड जेम नहीं बना है। लेकिन उसके कानों को देख के वो समझ जाता है कि ये एक एल्फ है। और फिर रूडी उस हरे बाल वाले बच्चे से पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, और वो बताता है कि मेरा नाम सिल्फ है। तो सिल्फ रूडी से पूछता है कि क्या तुम मुझे भी वो मैजिक सिखा सकते हो जो तुमने अभी अभी किया। और वो बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें सिखा दूंगा लेकिन तुम्हें मंत्र याद होने चाहिए। और फिर वो काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और शाम को जैसे ही रूडी घर पहुंचता है उसको कोई आइडिया नहीं था कि उसके पापा आज उसकी कितनी बड़ी क्लास लेने वाले हैं। तो जिन बच्चों को रूडी ने मारा था ना दिन में, वो लोग रूडी के घर जाके शिकायत कर देते हैं और रूडी के पापा उसको बहुत डांट लगाते हैं कि तुमने क्यों उन बच्चों को मारा। और वो अपना पूरा सीन बताता है कि पापा ये लोग 3 लोग मिलके एक बच्चे को बुली कर रहे थे, परेशान कर रहे थे, लेकिन फिर भी उसके पापा उसको डांटते रहते हैं और गुस्से में आके एक थप्पड़ लगा देते हैं। और इससे रूडी को भी यार काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने पापा को बोलता है कि पापा ठीक है, अगली बार से जब भी 3 लोग मिलके एक बंदे को बुली कर रहे होंगे, परेशान कर रहे होंगे ना, तो मैं भी उन 3 लोगों के साथ जाके उस अकेले बंदे को परेशान करूंगा एंड बुली करूंगा। और फिर एंड में रूडी के पापा को लगता है कि हाँ रूडी जो है वो सही कह रहा है, तो वो जो है उसको एंड में जाके सॉरी भी बोल देते हैं। तो अभी समर आ चुका है एंड रूडी जो है सिल्फ को बिना इनकेंटेशंस वाले मैजिक सिखाने लगता है। और रूडी नोटिस करता है कि जो सिल्फ की मैजिक करने की एनर्जी है वो कमाल की है, क्योंकि वो एक एल्फ होता है और एल्फ लोगों में मैजिक करने की कमाल की एनर्जी प्रीबिल्ड होती है। और एक शाम वो बारिश में काफी भीग जाते हैं एंड वो रूडी के घर पहुंच जाते हैं एंड उनकी जो मेड है लिलिया वो उनको बोलती है कि जाके तुम दोनों नहा लो। और वहाँ रूडी सिल्फ को अपने रूम में ले आता है ताकि वो दोनों साथ में नहा लें। और कमरे में जाते ही रूडी अपने सारे कपड़े उतार देता है और सिल्फ से बोलता है कि तुम भी अपने कपड़े उतार दो। और सिल्फ मना करता है कि मैं कपड़े नहीं उतार सकता, लेकिन रूडी सिल्फ के जबरदस्ती अपने ही हाथों से कपड़े उतारने लगता है। वो उसकी शर्ट उतारता है, उसकी पैंट उतारता है। और फिर बात आती है अंडरवेयर की, और रूडी उसका अंडरवेयर भी नहीं छोड़ता, वो जबरदस्ती उसका अंडरवेयर भी उतार देता है और देखता है कि जिसको अभी तक वो सिल्फ करके लड़का समझ रहा था वो असल में लड़का था ही नहीं, वो तो एक लड़की निकली। और तभी कमरे में उसके पापा आ जाते हैं और वो रूडी को डांट लगाते कि क्यों तुमने जो है जबरदस्ती सिल्फ के साथ ऐसा किया, और समझाते हैं कि जाओ जाके सिल्फ से माफी मांगो। और रूडी के पापा ने उसको माफी मांगने के लिए भेजा था और रूडी वहां जाके पता क्या बोलता है कि मुझे लगा तुम्हारे बाल छोटे हैं इसलिए मुझे लगा तुम एक लड़का हो। और फिर से वो सिल्फ को हर्ट कर देता है। और अगली सुबह जब अपने पापा के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है तो उसके पापा उसको टिप्स देते हैं कि कैसे एक लड़की को मनाया जाता है। एंड धीरे धीरे करके वो जो है सिल्फ से वापस से बातचीत करने जाता है एंड सिल्फ उसको माफ भी कर देती है। तो कहानी के अगले मोड़ में रूडी की जो माँ है वो प्रेग्नेंट हो जाती है और सभी लोग उसको बधाइयां देते हैं। और तभी जो उनकी मेड है लिलिया वो भी बोलती कि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। और पता चलता है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो और किसी का नहीं, रूडी के बाप यानी कि पॉल का ही है। और यहाँ सिर्फ पलक झपकते ही जिंदगी बदल गए, जज्बात बदल गए और जेनिथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। एंड जेनिथ काफी गुस्से में होती है तो वो पॉल को एक चमाट लगा देती है। तो इस ऑकवर्ड सिचुएशन में लिलिया बोलती है कि मैं इस घर को छोड़कर अपने गांव चले जाती हूँ। और लिलिया का गांव काफी दूर था, वहां जाने के लिए पूरा 1 महीना लगता है। और जेनिथ उसको समझाती है कि ऐसे में यार तुम्हारा जाना काफी मुश्किल होगा। एंड इतने में रूडी आता है एंड लिलिया को इसी घर में रहने के लिए अपनी मम्मी को कन्विंस करता है एंड बोलता है कि कितना अच्छा होगा मेरे 2 भाई या 2 बहनें आ गए तो। और जेनिथ कन्विंस हो जाती है एंड बोलती है कि रूडी से मैं तुमसे कभी नहीं जीत पाऊंगी। और जेनिथ लिलिया को बोलती है कि तुम इसी घर पे रहोगी हमारी फैमिली बनकर। एंड फिर लिलिया एंड जेनिथ दोनों की डिलीवरी हो जाती है एंड दोनों लड़कियों को जन्म देते हैं जिनका नाम है आयशा एंड नॉर्न। आयशा जो कि मेड की बेबी गर्ल है एंड नॉर्न जो जेनिथ की बेबी गर्ल है। तो पिताजी के साथ ट्रेनिंग के दौरान रूडी को पता चलता है कि 3 टाइप्स के स्वॉर्ड स्टाइल होते हैं, स्वॉर्ड गॉड स्टाइल, वाटर गॉड स्टाइल एंड नॉर्थ गॉड स्टाइल। पॉल जो है रूडी को स्कूल सजेस्ट करता है बट फिर रियलाइज करता है कि यार इसको ना सब कुछ पहले से ही आता है तो इन सब का कोई फायदा नहीं है इसको स्कूल भेज के। और एक शाम पेड़ के नीचे बैठ के रूडी जो है सिल्फी को ये बोलता है कि शायद मैं इस गांव से बाहर चला जाऊंगा, क्योंकि वो मैजिक के अंदर यार और कुछ सीखना चाहता था जो कि इस गांव में रह के तो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है।
सिल्फी जैसे ये सुनती है भाई वो सीधा रूडी को गले लगाकर रोने लग जाती है और रो रो के बुरा हाल कर देती है, उसको रोकती है, उसको मनाती है कि वो ना जाए और मान जाता है और मनी मन ये सोचता है कि भला मैं ऐसी लड़की को छोड़कर क्यों जाऊंगा, वो भी सिर्फ अपने मैजिक को इम्प्रूव करने के लिए। और फिर एक शाम लेटर आता है रूडी के लिए रॉक्सी की तरफ से, जहां वो अपना अपडेट बताती है एंड बोलती है 2 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए एंड मैं जो है किंग क्लास की मेज बन गई हूँ। और बोलती है कि अभी तक तो तुमने एम्परर लेवल का मैजिक जो वो सीख लिया होगा। और कहती है अगर तुम्हें मैजिक सीखने में कोई भी दिक्कत हो रही है तो तुम जो है रानोआ यूनिवर्सिटी में जा सकते हो। और रूडी डाइनिंग के टाइम अपने पापा से बोलता है कि क्या मैं तुमसे कुछ मांग सकता हूँ, और बोलता है कि क्या तुम मुझे एंड सिल्फी दोनों को रानोआ यूनिवर्सिटी भेज सकते हो। और पॉल बोलता है नहीं, क्योंकि इसके पीछे काफी कारण है, जिसमें मेन रीजन था पैसा। वो बोलता है कि मैं तुम्हारी फीस तो दे सकता हूँ लेकिन सिल्फी की फीस मैं नहीं दे सकता। और रूडी मांग करने लगता है एक जॉब की। वो बोलता है कि मुझे एक जॉब दिला दो जिससे मैं सिल्फी का खर्चा उठा पाऊँ, जिससे हम दोनों रानोआ यूनिवर्सिटी जा सके। और तभी एक बीस्ट पर्सन आती है घिलेन नाम की, जिसके साथ रूडी को उसके पापा भेज देते हैं काम करने के लिए।